पेप्टिडोग्लाइकन की बात कर रहे थे हम लोग, और अगर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है तो it will take the stain. If peptidoglycan is not present, it will not take the stain. ठीक है, तो फिर वो पर्पल नहीं दिखेगा। तो ग्राम पॉजिटिव है वो कैसे दिखेंगे? पर्पल दिखेंगे। चलो अब हम बात करेंगे पिलाए और फिम्ब्रिए की। क्या डिफरेंस है दोनों में? माइनर डिफरेंस है। देखो पिलाए कैसा है? इट्स अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सेल में ज्यादातर चीजें प्रोटीन की ही बनी हुई है। तो ये कैसा है? इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये कैसा है? ब्रिसल लाइक, छोटे 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 फाइबर्स हैं विच आर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। फंक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या डिफरेंस है। ओके, एक अच्छा वाला डायग्राम शायद मिला है, देख लेते हैं। डायग्राम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। सो व्हाट डू यू हैव हियर? चलो फटाफट बताते जाओ क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। छोटे 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 राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बीच में क्या है? ये जो कि किसके फॉर्म में है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। जो इसका लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है? कैप्सूल, या तो इसको आप बोल सकते हैं ग्लाइको कैलिक्स। उसके बाद क्या आएगा? सेल वॉल। उसके बाद आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो इन्वेजिनेशन आपको दिख रहा है ये क्या है? मीसोसोम। और क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो दिख रहा है ना, ये प्लास्मिड्स हैं। ये क्या है? प्लास्मिड्स। अच्छा बढ़िया, नीटली लेवल डायग्राम बनाएंगे। ये जो लंबे लंबे हैं ये क्या है? फ्लैजिला है। और ये जो छोटे 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 हैं ये क्या है? पिलाई है। ब्रिसल्स जैसे, नहीं ब्रिसल्स जैसे कौन से होते हैं? पिलाई और फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए। तो फिम्ब्रिए तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं। ओके, व्हाट इज द रीजन कि कहीं पर भी फिम्ब्रिए दिखाते नहीं है? बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि डायग्राम में भी नहीं दिखाएंगे ऐसा। ओके चलो, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स। तो अब बात करेंगे राइबोसोम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स का कहाँ पे प्रेजेंट है वो? देखो, दे आर प्रेजेंट एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो वो ऐसे फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में। इसका साइज क्या है? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। सेल की साइज किसने डिफाइन की थी? माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स राइबोसोम को किस में डिफाइन कर रहे हो? नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। हम बहुत ही छोटे डायमेंशन की बात कर रहे हैं जिसको देखने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? माइक्रोस्कोप। कौन सा वाला माइक्रोस्कोप? ऐसा वैसा माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, अब राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। 12th में पढ़ोगे कि एक्चुअली होता क्या है। डीएनए में से आरएनए बनता है और आरएनए में से प्रोटीन बनता है। जब आरएनए में से प्रोटीन बनता है, ये सब कुछ राइबोसोम्स में होता है। तो उस वक्त आरएनए एक्चुअली मैसेंजर आरएनए होता है ये। तो ये कहाँ पे बाइंड होता है? ये लार्जर सब यूनिट में बाइंड होता है। और एक टीआरएनए होगा, वो कहाँ बाइंड होगा? वो स्मॉलर सब यूनिट में बाइंड होगा। आगे जब पढ़ेंगे आरएनए में से प्रोटीन एग्जैक्टली कैसे बनता है, वी विल टॉक अबाउट आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए। पर अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के अपने अपने रोल्स हैं। मेन रोल इसका है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ओके। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में है 70S और यूकैरियोटिक में है 80S। S क्या है? S है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। जब हम सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करते हैं, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब उसको बहुत हाई स्पीड पे घुमाते हैं,
तो वो डेंसिटी के हिसाब से सेटल होते हैं। तो इसकी डेंसिटी इज हाई और इसकी डेंसिटी इज लो। मतलब प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स थोड़े से हल्के होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। यूकैरियोट के राइबोसोम्स थोड़े से भारी होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कितना है? 50s। स्मॉलर सब यूनिट कितना है? 30s। अब तुम इसको ऐड करने की कोशिश मत करना। 50 plus 30 will give you 80, it will not give you 70. So don't add it, क्योंकि वो राइबोसोम्स का टोटल साइज टुगेदर इज 70s होंगे। ठीक है, तो 70s is divided into 50s and 30s। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। सो राइबोसोम्स मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको बताया कि देखो डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए में से प्रोटीन्स बनते हैं। इट इज लाइक कि मुझे अभी केक बनाना है, ब्राउनी बनानी है मुझे, चॉकलेट ब्राउनी। तो उसके लिए पहले तो मुझे उसकी रेसिपी पता होनी चाहिए कि करना क्या है। मैदा लेना है, एग डालना है, शक्कर डालनी है, चॉकलेट पाउडर डालना है, क्या करना क्या है। तो उसकी जो रेसिपी है वो कहाँ पे है? डीएनए में है। कोई भी प्रोटीन अगर बनाना है तो उसका इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है। चलो रेसिपी तो मिल गई, पर मुझे इंग्रेडिएंट्स तो लाने पड़ेंगे। आई नीड टू हैव मैदा, शक्कर, एग, जो भी मुझे डालना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद भी काम तो करना पड़ेगा ना, उसको मिक्स करना पड़ेगा, उसको बेक करना पड़ेगा, एग्स को बीट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा केक बनेगा। तो ये जो बनाने का काम है वो कहाँ हो रहा है? राइबोसोम्स में हो रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूं मैं। ये है आपका डीएनए, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसमें से बना आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये क्या था आपका? डीएनए। उसमें से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। अब क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को बाइंड करेगा। अब इसमें लार्जर सब यूनिट भी मिल जाएगा। अब एक एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए से मैसेज पढ़ता जाएगा कि अच्छा यहाँ पे लिखा है एयूजी। एयूजी का मतलब होता है मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो फिर टीआरएनए वो मिथियोनिन लेके आएगा यहाँ पे। फिर ये पूरी असेंबली आगे खिसक जाएगी। अब क्या लिखा हुआ है? समझो लिखा हुआ है लेट अस से इट इज GUA, तो समझो उसका मतलब होता है वैलिन। तो अब ये टीआरएनए निकल जाएगा, दूसरा टीआरएनए वैलिन लेके आएगा। तो अब हमारी अमाइनो एसिड चेन कितनी बड़ी हो गई? 2 अमाइनो एसिड की हो गई। इसी तरह से अब ये भी निकल गया, ये सब कुछ आगे खिसका। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? समझो लिखा हुआ है AAG, जिसका मतलब होता है समझो आइसोल्यूसिन। अब एक और टीआरएनए है, वो आइसोल्यूसिन लेकर आएगा। अब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बड़ी हो गई? 3 अमाइनो एसिड की। ऐसे करते 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 हमारी चेन बड़ी बड़ी होती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा। अब क्या होगा कि ये एक मैसेंजर आरएनए है और यहाँ पे एक ही राइबोसोम है ना, जो कि मैसेंजर आरएनए में से प्रोटीन बनाए जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक सिंगल मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी पूरा मैसेज पढ़ के प्रोटीन बना देना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या तो पॉलीजोम बोलेंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पॉलीराइबोसोम मतलब सिंगल मैसेंजर आरएनए के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या तो पॉलीजोम। एक और बात याद रख लो 12th के सिलेबस में से,
ऑल एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। राइबोसोम में आरएनए हैज द कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कौन कर रहा है? राइबोजाइम कर रहा है, जो कि प्रोटीन नहीं है, जो कि आरएनए है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ribozyme is the only enzyme which is ribosomal which is made up of RNA, but still it is able to catalyze protein synthesis. Clear है? Okay. अब इसके अलावा और भी कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म पे। किसी ऑर्गेनल के फॉर्म में नहीं, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। तो इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये बस थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी हो गई हैं साइटोप्लाज्म में। क्या क्या इकट्ठा हो सकता है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। साइनो का मतलब होता है ब्लू, कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें इस तरह के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, गैस की वैक्यूल्स हो सकती हैं। जो तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, जो पुराने पुराने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उन सब में ये सारे सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने पढ़ा उसके अलावा ये भी होता है। क्लियर है? ओके।